हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्न इटालियन हिंदी पे। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, जो शुरू से इटालियन कैसे सीखे पार्ट 13, जो 13वां पार्ट है, जो हमने सीरीज़ बनाई है, जो शुरू से इटालियन कैसे सीखें, जीरो से इटालियन कैसे सीखें, जो बिगनर्स है, जो अभी रिसेंटली इटालियन इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये सीरीज़ बनाई है हमने। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो कॉमन वर्ब्स है, जो डेली इटालियन बोलने में काम आती है। तो इसी टॉपिक के ऊपर ये आज का वीडियो है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। और जो चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाली जो नए वीडियोज की नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सबसे पहले देख सकते हैं, जो वर्ब है करना, टू डू, उसमें फारे वर्ब का यूज़ किया जाता है। फारे मोस्टली जो वर्ब है वो आरे, ईरे और एरे की होती है। जैसे फारे, पीछे जो 3 वर्ड्स है वो आरे, मतलब ये आरे की वर्ब है। धीरे ये वर्ब हो गई ईरे की। पोतेरे ये वर्ब हो गई एरे की। तो मोस्टली जो वर्ब है वो या तो आरे या ईरे या एरे की होती है। कुछ कुछ वर्ब है जो अलग हो सकती है। तो फारे वर्ब है करना, टू डू। इसको कैसे बोलना है, मैं करता हूँ तुम करो, मैंने कर दिया, तो उसको हम आगे सीखेंगे वीडियो में। इसके बाद जो अगली वर्ब है ये है धीरे। धीरे वर्ब है कहना, टू से कोई भी चीज़ कहना, उसमें धीरे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। इसको कैसे बोलना है कि मैं बोलता हूँ दी कोई हो, मतलब मैं कहता हूँ। दीची मतलब तुम कहो। दिम्मी भी बोलते हैं, जैसे मुझे कहो, क्या चाहिए मुझे बोलो। पोतेरे वर्ब है ये हो गई टू कैन करना, तो उसमें पोतेरे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। इसके बाद में वोलेरे वर्ब है ये हो गई चाहना, टू वांट, उसमें वोलेरे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। सपेरे ये वर्ब हो गई जानना या पता होना, तो उसमें आप सपेरे वर्ब का यूज़ ले सकते हो। स्तारे वर्ब है ये है टू स्टे रहना, उसमें स्तारे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। दोवेरे वर्ब हो गई ये है करना, करना चाहिए, करना पड़ेगा, टू हैव, टू या टू मस्ट, तो उसमें दोवेरे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। वेदेरे वर्ब है ये होगी देखना। एक होती है ग्वारदारी वर्ब, वो भी देखने में काम ली जा सकती है, लेकिन दोनों का थोड़ा अलग अलग महत्व होता है। जैसे वेदेरे वर्ब है ये कोई भी चीज़ आप देख रहे हो उसमें काम, जैसे किसी को देख रहे हो, अगर आप टीवी देख रहे हो तो आप बोल सकते हो इसको ग्वारदान दो, मैं देख रहा हूँ। ग्वारदारे वर्ब है वो भी आप यूज़ में ले सकते हो। अंदारे वर्ब है ये है जाने की, टू गो। और वेनीरे वर्ब है ये है आने की, टू कम। तो इस तरीके से ये हो गई वर्ब्स। इनको कैसे प्रोनाउंस करना है वो हम अभी देख। तो सबसे पहली वर्ब है फारे, उसको हम कैसे बोलेंगे, फाचो, मतलब मैं करता हूँ, आई डू, तो उसमें हम बोलेंगे फाचो। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं मैं करता हूँ, तुम करो, वह करता है, हम करते हैं, तो उसमें इटालियन में हम बोलेंगे फाचो। फाचो मतलब मैं करता हूँ। फाई मतलब तुम करो, जैसे फाई वेलोचे मतलब जल्दी करो, फाई मतलब तुम करो जल्दी, जल्दी को बोलते हैं वेलोचे। फाई वेलोचे। फा मतलब वह करता है या वह करती है, तो उसमें हम फा इस वर्ड का यूज़ ले सकते हैं। जैसे वह धीरे काम करता है तो फा लेंटामेंटे, फा लेंटामेंटे क्वेस्तो लवोरो, यह काम वह धीरे करता है, तो फा आ गया थर्ड पर्सन के लिए। फच्चामो मतलब हम करते हैं, फच्चामो मतलब हम करते हैं। ट्रांक्विलो फच्चामो, फच्चामो नोई, इस तरीके से आप बोल सकते हो। चिंता मत करो हम करते हैं, ट्रांक्विलो मतलब डोंट वरी, चिंता मत करो। ट्रांक्विलो फच्चामो नोई सुबिरो, हम इसे अभी करते हैं। फाते मतलब आप, यू ऑल, तो उसमें आप करते हो, एक से अधिक है, बहुवचन है, तो आप बोल सकते हो फाते। फाते मतलब आप करते हैं। फानो मतलब वे करते हैं, दे आर, तो फानो। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो, फारे वर्ब का यूज़ ले सकते हो। अगर वर्ब है पास्ट में तो फातो। फातो सभी में लगेगा, मैंने कर दिया तो फातो, उसने कर दिया तो फातो, बस जो आगे की है वो चेंज हो जाएगी, उसमें अवेरे वर्ब है वो यूज़ हो जाएगी। अवेरे वर्ब हो गई io o, tu hai, lui lei ha, तो o fatto, hai fatto, ha fatto, abbiamo fatto, hanno fatto, avete fatto। तो इस तरीके से जो ये वर्ब है ये यूज़ ली जाएगी। अवेरे वर्ब के साथ में फारे वर्ब यूज़ ली जाती है। फारे वर्ब पास्ट में बनती है फातो, फातो मतलब कर दिया। और अवेरे वर्ब है यो ओ, तू आई, वो हम आगे लगाते जाएंगे। ओ फातो, आई फातो, आ फातो, अब्बियामो फातो, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, किसी को भी समझा सकते हैं। तो ये हो गई फारे वर्ब। इसके बाद में है जो धीरे वर्ब है वो। तो धीरे वर्ब में जैसे मैं कहता हूँ तो दी को, दी को मतलब मैं कहता हूँ, आई से। दी को मतलब मैं कहता हूँ, दीची मतलब तुम कहो, तुम कहो। और धीरे वर्ब को ऐसे भी बोल सकते हैं कि तुम मुझे बोलो, मुझे कहो, तो दिम्मी, दिम्मी तुत्तो,
मुझे बताओ, मुझे सब बताओ। दिम्मी तू, तो अक्सर ये आप वर्ड सुनने को मिलेगा आपको। दिम्मी मतलब मुझे कहो, मुझे बताओ। दिम्मी ये भी आप बोल सकते हो कि दीची क्या बोल रहे हो, ये भी बोल सकते हैं कि दीची। तो दीची हो गया ये तुम कहते हो, उसमें हम इस वर्ड का यूज़ ले जाएंगे। दीचे मतलब वह कहता है। दीचे, दीचे माले, वह सही नहीं बोलता, वह भद्दा बोलता है। दीचे माले, वह गालियाँ देता है, तो उसमें भी आप बोल सकते हो। दीचामो मतलब हम कहते हैं, हम बोलते हैं। दीते मतलब यू ऑल, एक से अधिक है तो दीते आप कहते हैं। दी कोनो मतलब वे कहते हैं। तो इस तरीके से दीरे वर्ब का हम यूज़ ले सकते हैं। इसके बाद में जो वर्ब है ये है पोतेरे वर्ब। पोतेरे वर्ब मोस्टली यूज़ ली जाती है इटालियन लैंग्वेज में। पोतेरे, दोवेरे और वोलेरे, ये 3 वर्ब्स हैं। ये मोस्टली यूज़ ली जाती है, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। पोतेरे, दोवेरे और वोलेरे, इनसे जो लाइनें हैं वो ज़्यादातर इनसे ही बनती है। पोतेरे वर्ब उसको हम सीखते हैं, जैसे कि मैं कर सकता हूँ, तो पोस्सो। पोस्सो मतलब मैं कर सकता हूँ। आपको पूछना है कि मैं जा सकता हूँ, पोस्सो अंदारे। और अगर यही चीज़ आपको बोलनी है कि मैं जा रहा हूँ या मुझे जाना चाहिए, तो उसमें हम लेंगे दोवेरे वर्ब का यूज़। अगर आपको चाहिए, जाना पड़ेगा, जाना पड़ता है, तो उसमें आप पूछेंगे नहीं, उसमें आप बोलेंगे कि मुझे जाना पड़ेगा। तो देवो अंदारे, मैं जाना चाहता हूँ, तो उसमें वोलेरे वर्ब का यूज़ लेंगे, वोलियो अंदारे। तो मेन जो डिफरेंस है वो इन वर्ब्स में है। इन्हीं के अकॉर्डिंग जो लाइनें हैं वो बनती है और उनका जो अर्थ है वो अलग निकलता है। आपको पूछना है तो आप पोतेरे वर्ब का यूज़ लेंगे। आपको बताना है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना पड़ेगा, तो आपको दोवेरे वर्ब का यूज़ लेना है। आपको कहना है कि मैं चाहता हूँ, जैसे मैं जानना चाहता हूँ, चाहने के लिए हम वोलेरे वर्ब का यूज़ लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ कि तुम सीख सकते हो, पुoi imparare, किसी से हम पूछ रहे हैं, तो पुoi मतलब तुम कर सकते हो, यू कैन। पोतेरे वर्ब है, पुoi मतलब तुम कर सकते हो। पोतेरे वर्ब में आप सेकंड में देख सकते हो तू पुoi। पुoi मतलब तुम कर सकते हो। imparare वर्ब है सीखने की। पुoi imparare तुम सीख सकते हो। वही चीज़ अगर वो बोल रहा है कि तुम्हें सीखना पड़ेगा, तो वो पूछ नहीं रहा, वो बता रहा है कि तुम्हें सीखना पड़ेगा या तुम्हें सीखना चाहिए, तो देवी बोलेगा, देवी इम्परारे। देवी इम्परारे, वो इम्परारे क्या तुम सीख सकते हो, देवी इम्परारे तुम्हें सीखना चाहिए। वो इम्परारे, ये आ गई वोलेरे वर्ब। वो ही मतलब तुम चाहते हो, इम्परारे मतलब सीखना। तो एक ही वर्ड है, वर्ब अलग अलग है, तो उसमें जो वर्ब्स का जो मतलब है वो चेंज हो रहा है। वो ही इम्परारे क्या तुम सीखना चाहते हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको जो भी लाइनें बनानी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं चाय पीना चाहता हूँ, मैं कफ़े पीना चाहता हूँ, तो वोलियो बेरे कफ़े, मैं चाहता हूँ, इसमें वोलेरे वर्ब। वोलियो मतलब मैं चाहता हूँ, वोलियो बेरे कफ़े, मैं कॉफ़ी पीना चाहता हूँ। देवी बेरे कफ़े, तुम्हें कॉफ़ी पीनी चाहिए। देवी अंदारे कौन में, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। देवी अंदारे। पुई, पुई वेनीरे क्या तुम आ सकते हो। पुई वेनीरे कौन में, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो। तो इस तरीके से जो लाइनें हैं वो आप आसानी से बना सकते हो। जो वर्ब्स है वो सीखनी है आपको, कैसे प्रोनाउंस करना है वो सीखना है। उसके बाद में आप बहुत ही सिंपल तरीके से इटालियन लैंग्वेज बोल सकते हो। इसके बाद में पोतेरी वर्ब में है पुओ। पुओ मतलब वह कर सकता है या वह कर सकती है। पुओ तालियारे, वह काट सकता है। पुओ इम्परारे, वह सीख सकता है। पुओ वेनीरे कौन में, वह मेरे साथ आ सकता है। पुओ वेनीरे कौन में, वह मेरे साथ आ सकता है। तो इस तरीके से आप जो वर्ब्स है वो बोल सकते हो। पोसियामो मतलब हम कर सकते हैं। पोतेते मतलब आप कर सकते हैं, एक से अधिक। पोस्सोनो मतलब वे कर सकते हैं। ये होगी पोतेरे वर्ब। दोवेरे वर्ब है देवो, देवी, देवे, दोब्बियामो, दोवेते, देवोनो। देवो हो गया मैं चाहता हूँ, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी। देवो मतलब मुझे करना चाहिए। देवी मतलब तुम्हें करना चाहिए या तुम्हें करना पड़ेगा। देवे मतलब उसे करना पड़ेगा या उसे करना चाहिए। दोप्यामो मतलब हमें। देव, दो बेटे मतलब एक से अधिक है। देवोनो मतलब उन्हें। यही वोलेरे वर्ब है। वोलियो मतलब मैं चाहता हूँ, वोई मतलब तुम चाहते हो, वोली मतलब वह चाहता है, वोलियामो मतलब हम चाहते हैं, वोलेते मतलब आप चाहते हैं, वोलियोनो मतलब वे चाहते हैं। तो इस तरीके से जो ये वर्ब है इनको प्रोनाउंस करना है। जो आप ये वर्ब सीख रहे हैं उसको आप लिखते जाइए, और जैसे जैसे लिख रहे हैं उसको आप रिवाइज़ कीजिए, दोबारा पढ़िए। जो भी सीखते हैं उसको आप बोलते जाइए, जैसे बोल सकते हैं टूटा फूटा बस बोलते जाइए।
तभी आप इटालियन लैंग्वेज सीख सकते हैं, आसानी से बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये है आज का अपना वीडियो, जो कुछ कॉमन वर्ब्स हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है। जो भी वर्ब्स रह गई है वो आगे की वीडियो में सीखेंगे, और जो नई वर्ब्स है जो डेली यूज़ ली जाती है वो भी हम नई वीडियो में सीखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इटालियन लैंग्वेज सीखने में हेल्प मिले। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।